नेक्स्ट वन इज एवरेज पावर। अब देखो एवरेज पावर ऑफ एसी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहले तो मान लो कि यहाँ पे एक आरएलसी सर्किट है, ये आर आ गया, एक एल लग गया और एक कैपेसिटर लग गया, और इसके अराउंड मैंने एक एसी सोर्स लगा दिया सी एल आर। ठीक है, तो इसमें कुछ करंट फ्लो करेगा। अब जो मैंने सोर्स यूज़ किया वो है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये आपको एज इट इज़ आपको लाइंस में लिख देना है कि आपने जो वोल्टेज सोर्स यूज़ किया था वो था ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इसकी वजह से क्या होगा, आरएलसी सर्किट होने की वजह से करंट में कुछ ना कुछ फेज तो चेंज होगा ही। तो मैं मान लेता हूँ कि वो फेज कुछ ऐसे चेंज हो गया ओमेगा टी प्लस 5। मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा कि ये कब लिखते हैं हम। तो थोड़ा सा सोचो कि आई मतलब करंट में पॉजिटिव का फेज चेंज कब आता है, जब ये किस टाइप का सर्किट हो, रेजिस्टिव, इंडक्टिव या कैपेसिटिव। ठीक है, तो अगर आपने सोच लिया है तो देखो करंट आगे निकल गया +5, इसका मतलब करंट को अपोज नहीं फील हुआ, तो किसको फील हुआ होगा, वोल्टेज को। तो इसका मतलब है वोल्टेज को कौन अपोज करता है, कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटिव सर्किट का एक एग्जांपल हो गया आपके पास। ठीक है, अब आते हैं पावर पे। तो अगर आप बोलोगे कि पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट क्या होगी, तो वो होगी पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। अभी हमने ई लिखा है इसको, तो ई इंटू आई कर देते हैं। तो देखो ये है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू आई नॉट ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी +5, ये आ जाएगा। और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, आई नॉट ई नॉट बाई 2, और यहाँ आ जाएगा 2 साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी +5। तो ये एक ना ABCD फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, वो बन जाएगा। तो देख लेते हैं क्या बनता है। तो देखो ये फॉर्मूला जो होता है वो होता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला 2 साइन थीटा, थीटा तो नहीं, ए लिख देता हूँ इसको, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू, तो देखो ये क्या बनेगा, ये बनता है कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी। ये एक फॉर्मूला होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग गया होगा कि ए जो है वो ये है, बी जो है वो ये है। ठीक है, तो चेंज कर देते हैं अब इसको। तो देखो इंस्टेंटेनियस पावर क्या बनेगी अब, इंस्टेंटेनियस पावर बन जाएगी आपके पास आई नॉट ई नॉट बाई 2, और ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है इसको चेंज कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, कोस ऑफ ए माइनस बी मतलब ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी -5, ऐसा कुछ बन जाएगा। और साथ में क्या आएगा, माइनस कोस ऑफ, अब यहाँ पे क्या, ए प्लस भी होना चाहिए तो दोनों को प्लस कर दो, तो 2 ओमेगा टी +5, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ओमेगा टी कट जाएगा, कोस -5 क्या होगा, कोस 5 होगा। तो आई नॉट ई नॉट बाई 2, यहाँ बन जाएगा कोस ऑफ 5। ये बन गया आपके पास एक फॉर्मूला, इसमें कोस ऑफ 2 ओमेगा टी +5 बच जाएगा। ये फुल आ गया।
अब ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आपको फाइंड करनी है एवरेज वेलोसिटी। तो टू फाइंड सॉरी एवरेज वेलोसिटी नहीं, एवरेज पावर। टू फाइंड एवरेज पावर, एवरेज पावर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा? अब आपको पता है जिस फंक्शन की आपको एवरेज फाइंड करनी है उसकी इंटीग्रेशन फ्रॉम डी टी फ्रॉम 0 टू टी, और नीचे टाइम की इंटीग्रेशन 0 टू टी, टाइम की नहीं मतलब 1 की इंटीग्रेशन टाइम की विद रिस्पेक्ट टू। तो हम लिख देते हैं इसमें पावर इज इक्वल टू एवरेज पावर इज इक्वल टू, ऊपर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये जो भी आपने पी इंस्टेंटेनियस डाला था वो इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 टू टी। अब हमें पता है नीचे तो आपका टी ही आने वाला है, तो मैं उस टी को आगे लिख देता हूँ, और इंस्टेंटेनियस पावर जो है उसकी पूरी वैल्यू पुट करना हूँ मैं, तो उसमें से कांस्टेंट बाहर निकाल के लिख देता हूँ, आई नोट ई नोट बाय 2 इंटू टी, ये बाहर आ गया। अब क्या बच गया, ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसकी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ फाई डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस फाई इंटू डी टी। ये बन गया आपकी पूरी इंटीग्रेशन। अब इसको सोल्व करना है थोड़ा सा, तो अब देखो एवरेज पावर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये आई नोट ई नोट अपॉन 2 टी। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें टाइम का कोई फंक्शन है ही नहीं कोस फाई में, तो कोस फाई भी कांस्टेंट आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर इस तरफ आ जाएगा कोस ऑफ फाई, इंटीग्रेशन होगी आपकी 1 की फ्रॉम 0 टू टी, आपको पता भी ये टी बनने वाला है, माइनस उधर इंटीग्रेशन होगी, लेकिन हमें पता है कि एसी की एवरेज वैल्यू क्या होती है फुल साइकिल के लिए फ्रॉम 0 टू टी, विच इज़ 0। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा 0। आप चाहो तो यहाँ साइड में लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ ओमेगा टी हो या कोई भी हो थीटा फॉर फुल साइकिल 0 टू टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू इसकी 0 आ जाएगी। आप चाहो तो यहाँ डी टी लिख के ऐसे लिख लो, पूरा ही लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी दिस इज इक्वल टू 0। तो टेक्निकली आप ऐसे लिख देना इसको, तो ये बन गई, मतलब एवरेज ऑफ कॉस एंड साइन फॉर फुल साइकिल इज 0, इसको बोलते हैं हम। तो ये 0 हो गया। अब यहाँ क्या बचा, टी, तो देखो ये आगे आई नोट ई नोट डिवाइडेड बाय 2t, कोस फाई तो आना ही आना है, साथ में क्या आएगा, इंटीग्रेशन होने के बाद सोल्व होके टी बच जाएगा, टी से टी को काट दो। अब आ गई आपके पास पावर, एवरेज पावर इज इक्वल टू आई नोट ई नोट डिवाइडेड बाय 2 कोस ऑफ फाई। इसमें अगर आप इसको ओपन करके लिखोगे तो ये बनेगा आई नोट बाय रूट 2 ई नोट बाय रूट 2 कोस ऑफ फाई। आप चाहो तो इसको आरएमएस की वैल्यू में लिख लो, वी आर एम एस मतलब ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस ऑफ फाई। तो नॉर्मली आपको यहाँ तक सोल्व कर देना। मैं आपको इसमें एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे कि जो आपने ये एवरेज पावर निकाली है ये वाली, दिस इज योर ट्रू पावर, ट्रू पावर। और जो आपका ये वाला पार्ट है आरएमएस वाला, दिस इज योर वर्चुअल पावर, या आप इसको, और इसी को बोलते हैं एपरेंट पावर।
और ये जो लास्ट का पार्ट बच गया आपका कोस फाई, ये तो आपको पता ही है, इसको पावर फैक्टर बोलते हैं, पावर फैक्टर। तो जनरली आपको इस डेरिवेशन में इतना सा ही लिखना है। इसमें तो डेरिवेशन यहाँ ख़त्म हो गई है। मैं आपको इससे रिलेटेड फॉर्मूले फिर से बता देता हूँ, एक बार रिवाइज हो जाएंगे। तो देखो, आपके पास जो फॉर्मूला बना है वो बना है ये वाला। तो मैं इसको वी आर एम एस लिख रहा हूँ, वी आर एम एस आई आर एम एस और कोस ऑफ फाई, यही बना। अब देखो, इसका दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन जेड इंटू कोस ऑफ फाई। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है तो आप लिख सकते हो वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर बाय जेड का स्क्वायर, क्योंकि कोस फाई की वैल्यू क्या होती है, आर बाय जेड। फिर ऐसे ही एक और बन जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू जेड इंटू कोस ऑफ फाई, ये भी फॉर्मूला पावर का। तो ये बन जाएगा आपके पास, कोस फाई की वैल्यू आर बाय जेड पुट करोगे तो जेड कट जाएगा, तो क्या बचा, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, तो ये बच जाएगा। तो ये सब एवरेज पावर के फॉर्मूले हैं, अलग अलग तरीके से लिखे गए, ठीक है। सेम टू सेम यही आप क्या कर सकते हो, बाय टू करके वी नॉट आई नॉट कर सकते हो, मतलब इसकी जगह वी नॉट आई नॉट बाय टू, वी नॉट आई नॉट बाय टू। ऐसे ही वी नॉट का स्क्वायर बाय टू इंटू जेड इंटू कोस फाइव, ऐसे ही आर एम एस की जगह आई नॉट बाय टू और जेड इंटू कोस फाइव, ठीक है। तो ये सब चेंज हो जाते उस फॉर्म में। एक चीज़ और याद रख लेनी है आपको, कई बार उन्होंने बोला होता है कि पावर फैक्टर क्या होता है, तो पावर फैक्टर वैसे तो कोस फाई ही होता है, लेकिन उसको पावर की टर्म में भी लिखा होता है। तो देखो क्या बनेगा ये पावर फैक्टर, अगर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर, तो ये भी आपने लिख लेना। तो ये आपकी डेरिवेशन थी, तो आप चाहो तो ऊपर से दोबारा से देख सकते हो एवरेज पावर की, ठीक है। फॉर आर एल सी सर्किट हमने क्या किया, वोल्टेज लिखी और करंट का फेज जो शिफ्ट हो गया था वो लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर उसके बाद एक आइडेंटिटी लगाई ये वाली ट्रिग्नोमेट्री की, जो कि एक फॉर्मूला टाइप होता है। तो टू साइन ए साइन बी की जगह ये लिख दिया, तो देखो ये बन गया आपके पास, इसमें से ओमेगा टी कट गया, बचा के कोस ऑफ फाइव। कोस ऑफ फाइव वैसे भी कांस्टेंट ही था, अगर आप इंटीग्रेशन नहीं भी करोगे या लिख दोगे एवरेज पावर, तब भी ये कोस फाइव बचेगा, ये सारा का सारा पार्ट जीरो होगा। क्यों, क्योंकि एवरेज ऑफ एसी या कोस या साइन सब की एवरेज जो होती है फुल साइकिल के लिए वो क्या होती है, ज़ीरो, इस वजह से ये सब आया। तो अब आपने इसको अच्छे से लिख लेना साथ साथ में और नोट कर लेना, ठीक है।